Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Now the topic I2U2 block. यहाँ I2 का मीनिंग है इंडिया एंड इजराइल एंड U2 का मीनिंग है USA एंड UAE एंड दीज फोर नेशंस टुगेदर मेक I2U2 ब्लॉक. ये न्यूज रिलेटेड है I2U2 ब्लॉक से क्योंकि 9 जनवरी 2024 के दिन भारत दौरे पर आए थे यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान. इफ़ यू आर फॉलोइंग द न्यूज रेगुलरली तो आपने देखा होगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का वेलकम किया था. सारे प्रोटोकॉल तोड़कर वो उन्हें एयरपोर्ट लेने गए. उन्हें एक ग्रैंड गार्ड ऑफ ऑनर अकॉर्ड किया गया. इसके बाद 15 मिनट्स तक अहमदाबाद के रोड्स पर एक रोड शो किया गया. तो इस तरह का वेलकम शायद ही किसी प्रेसिडेंट को इंडिया में मिलता हो, जैसे इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को, या फिर फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, या लेट जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे. इस तरह के हमारे जो फ्रेंड्स कंट्री हैं उनको इस तरह का वेलकम दिया जाता है इंडिया की तरफ से. और उस लिस्ट में अब यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी शामिल हो चुके हैं. इसके साथ साथ यूएई प्रेसिडेंट के साथ 4 एग्रीमेंट्स फाइनलाइज किए गए हैं टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद इन द I2U2 ग्रुप. These 4 agreements mainly include इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट टू एक्सप्लॉइट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जैसे सोलर पावर है या विंड पावर है. इस तरह के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है. एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू द हेल्थ सेक्टर एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर. इसके अलावा एग्रीमेंट हुआ है एक गुजरात गवर्नमेंट और यूएई की कंपनी डीपी वर्ल्ड के बीच में. तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 4 एग्रीमेंट इंडिया और यूएई के रिलेशन को एक फर्दर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने जा रही है. इन 4 एग्रीमेंट्स में से पहला है इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट टू एक्सप्लॉइट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस लाइक विंड पावर और सोलर पावर. दूसरा है हेल्थ सेक्टर के प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोऑपरेशन एग्रीमेंट. एंड तीसरा है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो एक कोऑपरेशन का एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है. इसके अलावा यूएई कंपनी डीपी वर्ल्ड ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है. तो इस तरह से 4 एग्रीमेंट हुए हैं यूएई और इंडिया के बीच में टू स्ट्रेंथन द फर्दर रिलेशंस. For the last 7 months, this was the 4th meeting between Indian Prime Minister and UAE President, and it shows the commitment between the leaders of India and UAE and their mutual relationship. इसके अलावा अगर हम बात करें I2U2 के फॉर्मेशन की, तो आपको पता होना चाहिए कि I2 का मतलब है यहाँ इंडिया एंड इजराइल एंड U2 का मीनिंग है UAE एंड USA. हेयर यू शुड नो कि यूएई वॉज द फर्स्ट अरब कंट्री जिसने इजराइल के साथ एक एकॉर्ड साइन किया था जिसे अब्राहम एकॉर्ड कहा जाता है. तो अब्राहम एकॉर्ड अपने आप में फाउंडेशन है I2U2 का, क्योंकि इजराइल, आप सबको पता है इजराइल का बहुत ही फ्रेंड कंट्री है यूएसए एंड यूएई का एक फ्रेंड कंट्री इंडिया है. तो इस तरह से 4 कंट्री ने मिलकर एक ब्लॉक बनाया और उसको शुरू में नाम दिया गया था इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन. कभी कभी इसे कुछ एनालिस्ट वेस्ट एशियन क्वाड भी कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका नाम I2U2 हो गया है. नाउ लुक एट द मैप हेयर. यहाँ आप यूएई को देख पा रहे हैं, इसके एक्सटेंट को. ये कुछ इस तरह से फैला हुआ है. इसके कुछ आइलैंड्स पर्शियन गल्फ में भी हैं एंड यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है. ओमान कंट्री इसका नेबर है एंड सऊदी अरबिया इज ऑल्सो अ नेबर. आप देख पा रहे हैं कि पर्शियन गल्फ के उस पार ईरान है और इस पार यूएई है. एंड इन प्रेजेंट टाइम व्हेन इजराइल एंड पैलेस्टीन वार इज गोइंग ऑन, तो यहाँ इजराइल और यूएई के बीच का रिलेशन थोड़ा टेंसाइल होता हुआ नज़र आ रहा है. तो यहाँ देखो यूएई भी थोड़ा सा अनक्वेश्चनेबल एंड प्रेजेंट टाइम जब इजराइल और पैलेस्तीन का वार चल रहा है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यूएई और ईरान के बीच में जो कुछ भी एंड प्रेजेंट टाइम में इजराइल और पैलेस्तीन के बीच वार होने के कारण थोड़ा सा टेंशन का माहौल यहाँ ईरान और यूएई के बीच में भी हमें देखने को मिलता है. सो दिस वाज द टॉपिक. ऑन दिस नोट आई कंक्लूड द टॉपिक. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.